प्लीज, गीता जी प्लीज, आपको फिर समय दिया जाएगा। आपको फिर समय दिया जाएगा। जी दीप्ति जी समझिए, आपके दर्शकों के माध्यम से ये सरकार, मोदी साहब की सरकार अपनी गारंटी देने में किस कदर विफल होती है कि इसने एक भी योजना जो बनाती है उसमें होमवर्क नहीं करती है। चाहे वो नोटबंदी हो, कांग्रेस की सरकार ने कितना होमवर्क किया था और क्या कुछ किया था किसानों के लिए, जरा वो भी बताते चलिएगा अनित जी। दीप्ति जी, चाहे जीएसटी की बात हो, 36 बार उसमें संशोधन हो चुका है। चाहे किसान के बिल की बात हो, 700 किसान की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जागते हैं और बताते हैं कि उनकी तपस्या में कमी रह गई है। तपस्या में कमी नहीं रह गई है। ये पैसे जो देश के पैसे हैं, देश के टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो इनके चुनिंदा मित्रों पर उड़ाए जा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे है, 14 लाख करोड़ रुपए यहाँ उद्योगपतियों के माफ किए जा सकते हैं, लेकिन 4 लाख करोड़ रुपए जो किसानों के लिए चाहिए, उसके लिए मोदी साहब के पास पैसे नहीं है। दिक्कत की बात है इंटेंशन की। जिस तरीके से मोदी साहब जब उनको चुनाव प्रचार करना होता है तो वो बड़े बड़े नारे देते हैं, किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते हैं, 2000 तक हिंदुस्तान के सारे लोगों के सर के ऊपर छत होने की बात करते हैं, लेकिन उनके वायदे, उनकी गारंटी हर बार, हर मौसम में, हर इलेक्शन के पहले बदलते रहते हैं। दिक्कत की बात यह है कि ये मॉन्यूमेंटल फेल्योर है मोदी साहब का। आज तक आजाद इतिहास में हिंदुस्तान के इतना बड़ा कोई फेल्योर नहीं रहा है। लेकिन चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, फाइनेंशियल फ्रंट हो, चाहे सोशल फ्रंट हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को सर्टिफाइड गरीब बना दिया गया है, 5 किलो के राशन की लाइन में लगा दिया गया है, ठीक है, देश समझने लगा है। ठीक है अनित जी, आपके पास आऊंगी। अवधेश जी, तमाम जो आरोप लग रहे हैं आप सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी मेरा यही है कि आखिर सरकार किसानों को कब मना पाएगी और इसके साथ ही जो किसानों की मांगे हैं वो कब पूरी हो पाएंगी, और अगर पूरी भी होती है वो कब पूरी हो पाएंगी, और अगर सरकार अभी उन सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा और कब निकलेगा? देखिए दीप्ति जी, मैं बताऊं आपको, गीता बहन जी हमारी बता रही थी बहुत सी बातें, इनकी बात का जवाब दे दूं मैं। देखिए जब से 2014 से आज 24 हो गया, 10 साल हो गए पूरे। 10 साल में हमारे देश में जो किसान है और जो हमारे देश की सेना है, दोनों मजबूत हुई, क्योंकि हमारे देश का जवान और किसान दोनों हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और दोनों ही जो है मोदी सरकार आने के बाद मजबूत हुई है। मैं एक किसान परिवार से हूं, उत्तर प्रदेश से, संभल से। मैं बताऊं आपको एक वाकया। पहले क्या था, 2014 से पहले किसान क्या करते थे, छोटे किसान कह रहा हूं मैं, बाहर सोते थे बेचारे अपने जानवर को रखाने के लिए। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई देश में, तब से उनका थोड़ा भय कम हुआ। आज पैर फैला के सोते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि मेरे जानवर चुरा कर ले जाएगा। आज यदि किसान सम्मान निधि दी जा रही है 6000 रुपए, तो वो मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है। पहले तो किसानों तक गोलियां चलाई जाती थी, सरकार चलाती थी खुद। बात करते हैं ये 30,000 किसानों का लोन माफ हुआ है। 30,000, देख लीजिए आंकड़े उठाकर गीता बहन जी। किसान क्रेडिट कार्ड, पहले आपने देखा होगा ये जो खाद के लिए कितनी बड़ी लाइन लगती थी, आज जाओ खाद ले आओ। मेरे देश का अन्नदाता अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ से ले लेती हूँ, लेकिन साथ ही जो व्यापारी है, जो किसान से खाद खरीदते बाहर बेचते हैं मंडी में, वो दुखी है। दिल्ली कूच की बात निकलकर सामने आई, जो शंभू बॉर्डर और खिलौनी बॉर्डर है, वहां की तस्वीरें गीता जी आपने भी देखी होंगी। पहले दिन और दूसरे दिन की तस्वीरें, पत्थरबाजी की जा रही थी। क्या इस तरह से किसान अपनी मांगों को मनवाएंगे? नहीं, किसान बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगे मनवाएगा। दूसरी चीज, अवधेश भाई ने कहा कि 10 सालों में किसान के लिए बहुत कुछ बदल गया। सच कह रहे हो आप। पहले मैं भी किसान का बेटा हूँ गीता जी। अरे सुन लीजिए अवधेश भाई, सुन लीजिए, मैं भी किसान परिवार से हूँ। मैं खुद खेती करवाती हूँ, मेरे घर में खेती करते हैं, मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, और अभी रिटायर भी हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एज ए MD भी रहे वो। समझिए बात को। मैं अच्छे से किसान की पीड़ा समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसान परिवार से हूँ, आप किसान परिवार से हो। तो आज 2014 के बाद जो 2014 से पहले स्थिति, जो गाय और वो थे, उस समय पे वो रोज कम थी गाय जो खुले घूमते थे। जब हमारी जो भाजपा सरकार आई तो उसके बाद, सुन लीजिए, मुस्कुराइए मत, सच्चाई, जमीनी तौर की सच्चाई बता रही हूँ आपको। बात कर रहे हैं, सुनिए पूरी बात। मैंने कहा कि जानवर रखते थे, जो किसान परिवार, जो किसानों के पास जानवर होते थे, अपने उनको रखाने की बात करते थे। देखिए एक एक करके आप अपनी बात रखिए। अगर मैं बीच में नहीं बोली तो आप भी मत बोलिए अवधेश भाई। 2014 से पहले गाय किसान पालता था और छोड़ता नहीं था।
और चाहे वो कोई काटता था या कहाँ जाती थी, लेकिन खुली जंगलों में नहीं घूमती थी। 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई तो एक आदेश हुआ कि बूचड़खानों में गाय कटनी बंद हो गई। अच्छी बात है, नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद हर किसान ने गाय, क्योंकि उतना आदमी के पास नहीं है, वो बेचता भी नहीं है, और जंगलों में इतने जानवर घूमते हैं कि आज दुगनी फसल की, जो हमारे भाई ने कहा कि दुगनी आए, भैया गायों ने तो 4 गुनी कर दी। जिस खेत में जानवर निकल जाते हैं उस खेत में रातों रात 0 कर देते हैं। आप आकर देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल बता रही हूँ, देश भर में होगा या क्या होगा, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। आप